Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says an infinite ladder network of resistance is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistances as shown in figure. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 1 ओहम और 2 ओहम रेजिस्टेंस का यूज करके एक इन्फिनिट लैडर नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसको सप्लाई किया गया है टू द बैटरी 6 वोल्ट से. Now 6 volt battery between A and B has negligible internal resistance. उसकी internal resistance negligible. So first part में we have to show that the effective resistance between A and B is 2 ohm. So यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करके बताना है कि वो 2 ओम होंगी. एंड सेकंड पार्ट में हम बोला जा रहा है व्हाट इज द करंट पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी. यानी कि बैटरी के नियरेस्ट में जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस इसके थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे ओहम्स लॉ का ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकें. सो ओहम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है V इज इक्वल टू आई टू आर, जहाँ पर आई करंट और R रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है. उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे व्हेन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. So, यदि मैं मान लूं कि R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस है एंड बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इनका जो इक्विवेलेंट होगा उसको हम बोलेंगे RP. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2. और थर्ड कंसेप्ट हम यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच स्टेट दैट के समेशन ऑफ वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज्ड लूप is nothing but equals to 0. यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है और पोटेंशियल अप्लाइड टू द सर्किट. सो इन सभी का समीशन किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. सो इन कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. अब चूंकि ये इन्फिनाइट लैडर नेटवर्क है, ठीक है, सो यदि मैं इनकी रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करना चाहूँ, सो लेट अस कंसिडर दैट कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी between this point A and P, that is nothing but X. So if we obtain the basic repetitive unit, then the remaining circuit will be identical to the total circuit, and hence we will get only a circuit like that. कि हमें क्या ऐसा सर्किट मिल जाएगा कि 1 ओम के रेजिस्टेंस फिर उसके साथ में ये 2 ओम की रेजिस्टेंस विल डायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हमने लेट किया है x के बराबर. और यहाँ पर ये 2 ओम के रेजिस्टर, ये 1 ओम के रेजिस्टर आ जाएंगी और ये हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स A एंड B. ठीक है, इस तरीके से यानी कि मैंने इस पूरे इन्फिनाइट नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया है विथ वन रेजिस्टेंस ऑफ X that we call that as the equivalent resistance across the point A and B. Now if you see that X and 2 both are connected in a parallel combination, so by using the parallel combination formula RP, this must be equals to R1 into R2 divided by R1 plus में R2, यानी कि 2 into X divided by 2 plus X हो जाएगा. क्लियर ना? यदि मैं यहाँ पर RP देखूं, so RP is nothing but a parallel combination of this 2 और इसके साथ ये 1 ऐड करके अगेन यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए बी के अक्रॉस में वही को रिप्रेजेंट कर देंगे. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर पी एंड 1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू आर पी कितना आया था 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में x प्लस 1. ठीक है, नाउ आर ए बी इज अगेन गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हमने लेट किया है x के इक्वल. तो सिंपली हम इसको इक्वेट कर देंगे x से. so this will be equals to x is equals to 2x divided by 2 plus x में plus 1. अब इसको हमें क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा. सो 2x को इधर रहने देते हैं, 2 प्लस एक्स हो जाएगा, उधर जाके 2 इंटू एक्स 2x एंड x का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी गोज टू 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस x इंटू x का स्क्वायर और x उधर जाके माइनस का x 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा. सो हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0.
यदि मैं इसके रूट्स फाइंड करूं तो हो जाएगा x+1 और x-2 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +2. सो रेजिस्टेंस कांट बी निगेटिव, दैट इज वाई ये जो x-1 है इसको निगलेक्ट कर देंगे. सो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितनी आ गई 2 ohms के ऊपर. देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, which were asked to show that the effective resistance between A and B point is nothing but 2 ohm. So यहाँ से ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन फर्स्ट को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है. नाउ सेकंड के लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. सो सेकंड के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट पासेस थ्रू द नियरेस्ट 2 ohm resistor. यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है उसमें से फ्लो होने वाला करंट I हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज टोटल करंट सेंड बाय द बैटरी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टोटल करंट होगा विच विल बी सेंड बाय द बैटरी इसको कैलकुलेट करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द आर इफेक्टिव. सो दिस इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव हमने फाइंड किया 2 ohm. So it will comes around 3 ampere. Now if you see that the potential difference across the point A and B. So potential difference across the point A and B. Potential difference A and B. So A और B के across में potential difference कितना है? Clearly we can see it is nothing but of 2 volt. So it will be equals to 6 volt. So ये 6 volt की इक्वल है. और यही पोटेंशियल डिफरेंस यदि मैं इस नियरेस्ट लूप में देखूं सो वो किसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है. सो एक तो ये 1 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है और सेकंड ये 2 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है. यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि 2 + 1 3 ohm की रेजिस्टर उसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है. और साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था x के इक्वल. बाकी का वोल्टेज इसके अक्रॉस में यानी कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है. सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 2 + 1 यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन उसके अक्रॉस में जो ड्रॉप हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस 1. सो बेसिकली ये जो 6 वोल्ट है वो किसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है. सो वी जस्ट निगलेक्ट क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने शॉर्ट आउट करके 2 ohm कर दिया है. सो जो रिमेनिंग सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ ये लूप होगा जिसमें एक 1 ohm की रेजिस्टेंस है और ये 2 ohm की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है 6 वोल्ट के अक्रॉस. तो कैन आई जस्ट से दैट कि ये जो 6 वोल्टेज का ड्रॉप है ये बेसिकली किसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है, ये 1 ohm और ये 2 ohm के अक्रॉस में. सो बाय यूजिंग द Kirchhoff's voltage law we can clearly say that कि रेजिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई बाय उसमें से फ्लो होने वाला करंट ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप प्लस में 2 ohm की रेजिस्टेंस और उसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है जो कि हमने लेट किया है यहाँ पर I की इक्वल, वो ये वोल्टेज ड्रॉप किसकी इक्वल होगा 6 वोल्ट की इक्वल. सो यहाँ से मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 - 3 यानी कि 3. सो I विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर. तो देखिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि ये 2 ohm का रेजिस्टर है, ठीक है. बाकी का ये जो इन्फिनाइट ब्रांच है उसको हमने रिप्लेस किया था x से. दिस इज होप टू अंडरस्टैंड. सो 2 ohm रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट कितना है I और इससे फ्लो होने वाला जो करंट है तो वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है IT विच इज नथिंग बट 3 एम्पियर. सो हमने क्या किया इसमें KVL अप्लाई किया. सो KVL अप्लाई करने के अकॉर्डिंग 1 ohm रेजिस्टर उसमें से फ्लो होने करंट 3 प्लस में 2 ohm की रेजिस्टर उसमें से फ्लो होने वाला करंट I, ये किसके इक्वल हो गया द पोटेंशियल 6 वोल्ट के. और फिर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लिया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन.
I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.